पहले से पता था। जब इलेक्शन को 7 चरण में रखा गया तो क्यों नहीं अखिलेश बोले कि हम नहीं 7 चरण में करेंगे, बहिष्कार कर देते हम नहीं करेंगे। बीजेपी ने वहां पर मशीन उठाकर भागी जहां पर इनको पता था कि 100% हम हारेंगे, या हार जो है वो 2 या 2.5 हजार से हो रही थी। और आजम खान जब जेल जाते हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी ने उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोले, जबकि इनकी तो जनता खुद नाराज थी जब यादव 40% खुद कूद के बीजेपी में चले गए। तो जिनका मल्ला ही कांग्रेस ने कहा अगर हमारी सरकार आती है हम स्कूटी देंगे, तो जनता पागल तो नहीं है। जनता ये भी तो कहती 5 स्टेटों में आपकी सरकार थी, आपने पार्ले जी का बिस्कुट नहीं बांटा, 5 रुपए वाला हथियार है। तो मुसलमान नहीं चाहता कि सिर्फ एक तरफ एक बात हो, क्योंकि भारत में हम गुलदस्ते की मानंद है। अगर एक बात तो बताइए, उत्तर प्रदेश में ओवैसी की हवा थी कब? ओवैसी साहब वहाँ पे थे क्या? कुछ भी नहीं, बल्कि पिछली बार से भी कम वोट लेकर आए। पिछली बार जो आए थे वो तो आजम खान एक बब्बर शेर हैं, और जिस तरह वो जेल में भी रहे, जेल में भी रहकर जैसे आज वो भारत के मुसलमानों के नहीं, वो नॉन मुस्लिम के दिलों में भी राज करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बीजेपी आज 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर दूसरी बार सत्ता में उत्तर प्रदेश की सियासत और सिंहासन पर बैठने जा रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एमन रिजवी है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम मुद्दे पर अपनी राय रखती है। आज खुद उनसे बात करेंगे, उनकी जुबानी समझेंगे। आज योगी आदित्यनाथ को बधाई देंगे या नहीं देंगे? हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो योगी साहब आपको। हम यही कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्लीज इस बार फिर आप 80-20 का खेल नहीं खेलेंगे। और वो आपने कहा, आपने जब आकर कहा कि मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूँ और मैं आगे भी मुसलमानों से मोहब्बत करूंगा, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान अमन व अमान चाहता है। वो यही चाहता है कि जो भी पार्टी आए वो सिर्फ उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता रखे। लोग कह रहे थे कि ये बयान देने में जो है योगी आदित्यनाथ थोड़ा लेट कर दिए, लेकिन वो तो सही साबित हुआ। हाँ, थोड़ा लेट कर दिए। अगर वो शुरू से ये वाली बात कहते तो उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान अखिलेश के साथ था, आप यकीन करिए वो बीजेपी के साथ होता। क्या काम आया बीजेपी का, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी राष्ट्रवादी मुद्दा, राम मंदिर, अयोध्या, बीजेपी ने जो भी काम करा वो जमीन पे जाकर करा। एसी में बैठकर, रूम में बैठकर भौकाल नहीं मचाया। आप ये देखिए, हमारे ईवीएम में गड़बड़ी करी है, लेकिन इसका श्रेय भी किसको जाता है? अपोजिशन को जाता है। तो ईवीएम में तो गड़बड़ी पहले से पता था। जब इलेक्शन को 7 चरण में रखा गया तो क्यों नहीं अखिलेश बोले कि हम नहीं 7 चरण में करेंगे, बहिष्कार कर देते हम नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, जब सन 2002 से पहले इलेक्शन होते थे तो 5 दिन में रिजल्ट आ जाता था बैलेट पेपर पे। तो ये कैसे इलेक्शन थे कि 7 चरण में हुए? तो आप ये देखिए ना कि 7 चरण में क्यों ईवीएम क्यों आई, ताकि जल्दी से रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ तो पूरे 1 महीने में आया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपोजिशन भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी तुम अगर बीजेपी को कह रहे हो कि बेईमानी करिए, तो तुम भी जिम्मेदार हो। तुमने इस इलेक्शन का बहिष्कार क्यों नहीं करा? तुमने क्यों नहीं कहा कि बैलेट पेपर पे करवाएंगे? कह देते हम लड़ते ही नहीं, हम खड़े ही नहीं होते, आप इलेक्शन ही नहीं होने देते। मतलब आजम खान जीत जाए, आजम खान के बेटे जीत जाए तो वहाँ ईवीएम खराब नहीं? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी जो बदलाव होता है वो 100% नहीं होता, कोई भी करप्शन 100% नहीं होता। वहाँ रेशियो 15-20% का होता है। तो जहाँ पर 100% मुसलमानों का वोट था, चाहे वो आजम खान हो चाहे कुछ हो, वहाँ पर इन लोगों ने सीटें निकाल ली। बीजेपी ने वहां पर मशीन उठाकर भागी जहां पर इनको पता था कि 100% हम हारेंगे, या हार जो है वो 2 या 2.5 हजार से हो रही थी। वहां पर ये मशीनें भागी हैं। आजम खान को लेकर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। आजम खान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। लोग मुर्गी चोरी, बकरी चोरी के आरोप में लोग उन्हें घसीटते नजर आते थे बातों से, लेकिन आज वो जीत का परचम लहरा रहे, उनके बेटे लहरा रहे। क्या कहेंगे आप? वो तो लहराना था। वो तो आजम खान एक बब्बर शेर हैं, और जिस तरह वो जेल में भी रहे, जेल में भी रहकर जैसे आज वो भारत के मुसलमानों के नहीं, वो नॉन मुस्लिम के दिलों में भी राज करते हैं, क्योंकि एक अपने अंदर एक दबंग था। और आजम खान भी बहुत बड़ा फैक्टर बने, क्योंकि आजम खान ने समाजवादी पार्टी को स्टैंड करा। आजम खान जहां खड़े होते थे वहीं मजमुआ लग जाता था। आजम खान एक ऐसे काबिल आदमी थे जिनकी स्पीच सुनने के लिए ऐसा लगता था कोई है नहीं, पिन साइलेंट होता था। और आजम खान जब जेल जाते हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी ने उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोले। जबकि आजम खान का जेल में जाने की वजह आपको पता है कि जौहर यूनिवर्सिटी थी, जहां पर उनको फंसाया गया, किताब चोरी, कुत्ता चोरी, बकरी चोरी, इतने माइनर उन पे मुकदमे करे गए, लेकिन इन लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं करा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जनता नाराज थी, और इनकी तो जनता खुद नाराज थी। जब यादव 40% खुद कूद के बीजेपी में चले गए, तो जिनका मल्ला ही साथ ना हो, मल्ला पे यकीन ना कर रही हो जनता, तो फिर आप किस भरोसे कह रहे थे? आप इस वक्त जो अगर अखिलेश की बची भी है साथ, तो मुसलमानों ने ही बचाई है। ठीक है, चलते चलते एक सवाल बीजेपी को लेकर और ओवैसी साहब को लेकर आ रहा है। ओवैसी साहब को लेकर क्या लग रहा है, किस वजह से वो हारे? क्या सीट बंटवारे को लेकर समीकरण नहीं बैठा पाए, या फिर जो जिस तरीके से मुसलमान की बात करते थे, हिंदुओं को टिकट दिया इसलिए वो नहीं जीत पाए?
एक बात तो बताइए, उत्तर प्रदेश में ओवैसी की हवा थी कब? ओवैसी साहब वहाँ पे थे क्या? कुछ भी नहीं, बल्कि पिछली बार से भी कम वोट लेकर आए, पिछली बार जो आए थे वो। और दूसरी बात है, मुसलमान ने कभी नहीं कहा कि वो इस्लाम पे वोट देगा। मुसलमान ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम उनको वोट देंगे जो इक़्तिदार की बात करेंगे, जो सिर्फ हमें ये कहेंगे तुम्हारे पे जुल्म हो रहा है। मुसलमान संविधान की बात करता है, मुसलमान डेवलपमेंट की बात करता है। मुसलमान को पता है हिब्बुल वतनी सबसे बड़ा हथियार है। तो मुसलमान नहीं चाहता कि सिर्फ एक तरफ एक बात हो, क्योंकि भारत में हम गुलदस्ते की मानंद है। अगर हम कोई नेता बनाते हैं तो वो नेता मुसलमान की भी बात करे, सरदार की बात करे, ईसाई की बात करे, दलित की बात करे, सबकी बात करे, क्योंकि भारत एक गुलदस्ते की मानंद है। जो सिर्फ मुसलमान की बात करेंगे उनका फिलहाल यही होगा कि वो चाहे जुम्मन मुसलमान कहते रहे, चाहे वो दरिया बिछाने वाला कहते रहे, कुछ नहीं होगा। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं, ना भारत का जनता इतनी बेवकूफ है कि आप आएंगे और जन्नत का सीधा रास्ता दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस्लाम की लड़ाई नहीं थी, यहाँ पर एक कुर्सी की लड़ाई थी, अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। जो मानते हैं ना बीजेपी ने विकास किया तभी जीते। विकास तो नहीं करा, मैंने बार बार कह रही विकास नहीं करा, लेकिन जो गरीबों की डिमांड थी खाना, वो खाना उसने प्रोवाइड करा। ये खाने की जीत हुई है, ये एक बेसिक नीड की जीत हुई है। उन गरीबों को खाना चाहिए था। 2-3 साल में जो आप देखिए कोरोना काल में सबके कारोबार गए, खाने के टोटे हुए, तो वहां पर वो जीता। अब कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है हम स्कूटी देंगे, तो जनता पागल तो नहीं है। जनता ये भी तो कहती 5 स्टेटों में आपकी सरकार थी, आपने पार्ले जी का बिस्कुट नहीं बांटा 5 रुपए वाला, यहाँ पर आप स्कूटी देंगे। अब केजरीवाल ने दिल्ली में डेवलपमेंट करा, स्कूलों की हालत अच्छी करी, अस्पताल में 25% गरीबों के लिए फ्री करा, वाईफाई फ्री करा, एक अच्छा माहौल दिया। तो ये लोग जाके पंजाब में जीत गए, क्योंकि इन्होंने मॉडल दिया था। इन्होंने ये नहीं कहा था मैं बनिया हूँ, मैं हिंदू हूँ 80-20 का। तो चीजें जो होती है ना, जनता जो होती वो सही बात पर इलेक्शन करती है। अगर केजरीवाल दिल्ली में कुछ ना देते और पंजाब में जाके कहते मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, मैं हेलीकॉप्टर का किराया फ्री कर दूंगा, तो पंजाब की जनता लात मार देती इनको। तो जब डेवलपमेंट करोगे, जो आपका एक एजेंडा है, जो आपने पहले फॉलो करा हुआ, जनता उसी एजेंडे पे काम करती है। और जिस तरह बीजेपी सरकार ने लगातार राशन बांटने का काम करा और सिलेंडर बांटे, आप देखो उत्तर प्रदेश में घर घर सिलेंडर किसने पहुंचाए? मोदी जी और योगी जी ने तो पहुंचाए। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा करा बुरा करा, तो यही महंगाई तो है ना। नहीं, महंगाई यार, अब सिलेंडर 1000-1500 का है, लेकिन सिलेंडर पहुंचा तो जहाँ की काम करने वाली नौकरानियां जब जाती थी साहब जी के यहाँ सिलेंडर है और वो चूल्हे में जलाती थी, फिर वही इक्वालिटी आ गई कि वही नौकरानी भी गैस पे खाना बना रही थी, वही वो जहाँ पर खाना बना रही वो भी गैस पे बना रही थी। तो एक समानता वाला जो उनके अंदर एक आया कि हाँ, योगी मोदी ने हमें समानता पे लाकर खड़ा करा कि हमारी बेसिक नीड पूरी करी, हमें सिलेंडर दिया। उन्हें ब्रिज नहीं चाहिए, उन्हें एम्स नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें खाना और सम्मान चाहिए था, जो उन्हें मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये हमारे साथ अहमद रिजवी थी, जो सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूपी में जो भी कुछ हुआ वो नाम पे हुआ, काम पे हुआ, विकास पे हुआ, चाहे वो राशन को लेकर भी बात करती हुई नजर आई। अब देखने वाली बात होगी कब योगी आदित्यनाथ जो है शपथ ग्रहण लेते हैं और कौन कौन कैबिनेट में मंत्री होंगे, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।